हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार। आज मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे होंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो 11th का टॉपिक है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था, कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ाया था। कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बाद हमें सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज पढ़ना है, बलों का अध्यारोपण हमें पढ़ना है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको यदि एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं आता है तो सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुपरपोजिशन में आपको क्या होता है कि एक सिस्टम दे दिया जाता है जिसमें मल्टीपल चार्जेस होते हैं, अनेक आवेश होते हैं, और किसी एक चार्ज के ऊपर आपसे अदर चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेज का नेट फोर्स निकालना होता है, जहां आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स का आवश्यकता पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। आप लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए 11th क्लास में कुछ लॉ पढ़े होंगे, जैसे पैरेललोग्राम, जैसे ट्रायंगल लॉ। मैं यहाँ पर उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे मैं आज इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और ये इन दोनों का जो टेल है वो O पॉइंट पर है और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे उस वेक्टर को हम लोग, उस डायगोनल को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने के बाद हमें एक नया वेक्टर मिलता है, उस नए वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश कहते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ए और बी के कॉमन पॉइंट से खींचा हुआ डायगोनल के अलोंग होगा। अब इस आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आप लोग पढ़े होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बताओ तो, याद है किसी को? आर का मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताओ थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आर क्या एक वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। अब वेक्टर है तो भाई इसमें दो बातें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा उसका डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वेक्टर आर का ये मैग्नीट्यूड है, आप इसको नोट करते चले। अब यदि वेक्टर आर ए से एक एंगल बनाए अल्फा, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि वेक्टर आर जो है ए से कितने का एंगल बना रहा है? अल्फा। तो ये अल्फा हमें क्या देगा? ये अल्फा हमें डायरेक्शन देगा। किसका डायरेक्शन देगा? वेक्टर आर का। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर tan अल्फा इक्वल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये डायरेक्शन है। अल्फा क्या है? अल्फा एंगल है, एंगल बिटवीन किस किस के बीच का? वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। तो दो पॉइंट यहां पे नोट कर ले आप लोग, ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर आर का डायरेक्शन हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ केसेस देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, एंगल 90 होगा तो क्या होगा, एंगल 180 होगा तो क्या होगा। तो हम लोग इसको केसेस के फॉर्म में देख लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर यदि एक ही लाइन के अलोंग हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों वेक्टर यदि पैरेलल हो, समानांतर हो, तो एंगल कितना डिग्री? एंगल यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब पैरेलल लाइंस के बीच में कितने का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। तो आर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का मान बताओ कितना होता है? 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिला हम लोग का? आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो उस चीज का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, तो आप इसको आर मैक्स भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्शन, सपोज करो कि इस पॉइंट को इधर की ओर एक फोर्स F1 लग रहा है, इधर की ओर एक फोर्स F2 लग रहा है,
तो ये पॉइंट किधर चलेगा, या तो F1 और F2 की ओर चलेगा। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये पॉइंट कहाँ चलेगा, उन दोनों फोर्सेस के अलोंग चलेगा। तो इसको डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन इस कंडीशन में डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, वो या तो ए के डायरेक्शन में या तो बी के डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आर का डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ एरो लगा दिए, या तो आप ए के डायरेक्शन में बता दो या फिर आप बी के डायरेक्शन में बता दो। हो गया, इसको नोट कर लिया। अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 में एंगल हम लोग 90 रख के देखेंगे। यहाँ केस 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल को 90 करके देखने वाले हैं। तो क्या होगा, R इक्वल टू रूट अंडर, फिगर एक बार देख लीजिए आप, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आपका ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये ओरिजिन है। रिजल्टेंट हमेशा कहाँ होगा, डायगोनल के लॉन्ग होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया R। ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा जानते हैं। तो R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 0। R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यदि A और B दोनों बराबर होता, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B एक दूसरे इक्वल होते तो क्या हो जाता, R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर। तो R इक्वल टू रूट 2A। आपको बस देखना है कि दो वेक्टर सेम है और यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा, रूट 2A हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R क्या होगा, tan अल्फा B sin 90 A प्लस B cos 90। बताओ sin 90 1 cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होगा, 0। sin 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, B। और यहाँ पे cos 90 0, तो यहाँ तक B तक 0, तो क्या मिलेगा, A। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, B बाई A। ये डायरेक्शन आ गया और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड आ गया। हम लोग केस 3 देखेंगे। बहुत इजी है, बस आप लोगों को मैं रिवाइज करा दूं ताकि सुपरपोजिशन में आपको कोई परेशानी नहीं हो। केस 3 में दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सपोज कर लीजिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और ये ओरिजिन है दोनों का, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर शुरू हो रहे हैं। सपोज कर लीजिए वेक्टर A x पर है, वेक्टर B x डैश पे, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, एंगल कितना, थीटा इक्वल टू 180। R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180। cos 180 का वैल्यू बताओ, R इक्वल टू कितना होता है, -1। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर A माइनस B का होल स्क्वायर, R इक्वल टू A माइनस। अब डायरेक्शन ऑफ R, डायरेक्शन ऑफ R। अच्छा एक बात बताओ, एक पॉइंट यहाँ देखो, यहाँ पर F1 इक्वल टू 10 न्यूटन है और यहाँ पर F2 इक्वल टू 2 न्यूटन है इस पॉइंट पर, O पर। अब ये पॉइंट किसकी तरफ जाएगा, 10 न्यूटन की तरफ जाएगा या 2 न्यूटन की तरफ। ये सोचने का बात है कि इस पॉइंट को इधर 10 न्यूटन खींचा, इधर 2 न्यूटन खींचा, तो ये पॉइंट तो इधर जाएगा ना, कितने न्यूटन से जाएगा, 8 न्यूटन से। तो रिजल्टेंट 8 न्यूटन किसके तरफ था, जिस तरफ बड़ा वेक्टर है उस तरफ। बड़ा वेक्टर कहने का मतलब 10 न्यूटन का वैल्यू 2 न्यूटन से ज़्यादा था, तो रिजल्टेंट किसके तरफ चला, 10 न्यूटन की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट हमेशा और हमेशा बड़े वेक्टर की ओर होगा। यहाँ बड़ा वेक्टर कौन है, 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट किसके तरफ हो गया, 10 न्यूटन की तरफ हो गया। तो यहाँ पे आपने A में से B को घटाया है, तो निश्चित तौर पे A बड़ा वेक्टर होगा, तो R का जो डायरेक्शन होगा वो A के डायरेक्शन के अलोंग होगा। लेकिन यदि B बड़ा होता A से, इफ B ग्रेटर देन हो जाए A से, तब क्या करते हैं, तब आप R इक्वल टू B में से A को घटाते,
और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो किसके लॉन्ग हो जाता, बी के लॉन्ग हो जाता। सिंपल सी बात है कि बी ज्यादा होगा बड़ा तो आर किसके तरफ, बी के तरफ, ए बड़ा होगा तो आर किसके तरफ, ए के तरफ, है ना। इसको नोट कर लें आप लोग। केस थर्ड, सर आज आप बहुत आसान सा चीज लेकर आए हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है ना। अब एक केस यहां हम लोग लेंगे कि यदि ए और बी का मैग्नीट्यूड, इसको केस आप लोग 4 बोल दीजिए, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और उनके बीच एक एंगल थीटा हो, थीटा अननोन है, कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल इनके बीच थीटा है और इसका हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग ट्रिगो का 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। वो आप लोगों को पता है, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन में इसका बहुत जगह आप यूज करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आर इक्वल टू आप ए के बदले बी लिख सकते हो या बी के बदले ए लिख सकते हो। हम लोग बी के बदले ए लिखने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस थीटा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कॉमन है, 2 ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा 2 ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा भी क्या देख रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 से रूट के बाहर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VBI में यहाँ लिख रहा हूँ, इसका बहुत यूज है। जब आप सुपरपोजिशन बनाने जाओगे तो इसका बहुत यूज है। अब डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन tan अल्फा बी साइन थीटा होता है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप इसको बी ए बराबर है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा ए प्लस ए कॉस थीटा tan अल्फा इक्वल tan अल्फा इक्वल, अच्छा ए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, tan अल्फा इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दो बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, यहाँ 2 से 2 कितना आ गया, tan थीटा बाई 2। और tan थीटा बाई 2 जब आप इसको यहाँ पे अल्फा बराबर कीजिएगा तो tan उधर जाकर tan इनवर्स, तो अल्फा बराबर हमको कितना मिलेगा, अल्फा बराबर थीटा बाई 2 मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह कम था, मैंने यहाँ लिखा अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। आप अल्फा क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट और ए के बीच जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, मैंने शुरू में बताया था। तो अल्फा इक्वल टू मेरा कितना आ गया, थीटा बाई 2 आया। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे, उनके बीच एंगल कुछ भी आपको दिया हो, तो उनका रिजल्टेंट याद रखिए 2a cos थीटा बाई 2 और डायरेक्शन याद रखिए थीटा बाई 2। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखते हैं। एक वेक्टर ए है, सपोज कीजिए 10 यूनिट। ये वेक्टर बी है, ये भी 10 यूनिट, और इनके बीच थीटा है 60 डिग्री। इनको सॉल्व कीजिए तो करके देखिए तो। अच्छा क्या है, दोनों वेक्टर बराबर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कितना यूनिट, 10 यूनिट। थीटा यहाँ कितना दिया हुआ, ए और बी के बीच थीटा, याद रखिएगा थीटा ए और बी के बीच का एंगल। आर अभी आपको मैंने सिखाया, आर इक्वल टू याद है कि पूरा फॉर्मूला लगा होगा 2a cos थीटा बाई 2 सीधे लगा।
आर इक्वल टू 2, ए कितना, ए या बी का मैग्नीट्यूड 10 कॉस 60/2, आर इक्वल टू 2 इंटू 10 कॉस 60/2 कट करके यहाँ 30 कॉस 30, आर इक्वल टू 2 इंटू 10 कॉस 30 √3/2 कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 10 √3 यूनिट। कितना आसानी से बन गया, आपने बस फॉर्मूला अप्लाइड किया, तुरंत आंसर हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ आर आपको मैंने बताया था अल्फा इक्वल टू θ/2 60/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको फिगर में बनाओ, इसका सॉल्यूशन फिगर बनाओ, तो ये आपका आ गया आर, कितना आया 10√3, और आर जो है वेक्टर ए से कितने का एंगल बनाता है अल्फा का, और अल्फा हमारा कितना डिग्री है 30 डिग्री। समझ आया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि यदि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, उनके बीच एंगल यदि थीटा हो तो उसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हैं। अब अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हों तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। जब आप सुपरपोजिशन का न्यूमेरिकल्स बनाने जाएंगे तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें। एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं, क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट of the three vectors vector OA, vector OB and vector OC। इसके लिए आपको एक फिगर दिया गया है, shown in figure, radius of the circle is R। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स वेक्टर OA, वेक्टर OB एंड वेक्टर OC शोन इन फिगर। एक फिगर आपको इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, ये O है, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये एंगल आपको 45 दिया हुआ है, ये एंगल आपका 45 दिया हुआ है। आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स वेक्टर OA, वेक्टर OB एंड वेक्टर OC शोन इन फिगर, रेडियस ऑफ द सर्किल इज R। हिंदी में आपको किसी वृत्त में जिसकी त्रिज्या R है 3 सदिश दिए गए हैं, वेक्टर OA, वेक्टर OB एंड वेक्टर OC। आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। ट्राई करें तो आप लोग बनेगा। इसका सुपरपोजिशन में इस टाइप का आपको सवाल मिलेंगे, इस टाइप के रिमेथड्स आपको मिलेंगे जिसमें 3 फोर्सेज को आप सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, OA और OC का मैग्नीट्यूड कितना, तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। OA और OC का मैग्नीट्यूड कितना R, रेडियस है R। अच्छा एंगल कितना, एंगल बिटवीन OA एंड OC इज कितना 90 डिग्री। आप देख लो 45 तो टोटल कितना हो गया 90, तो OC और OA के बीच एंगल। सीधे फॉर्मूला लगा दो ना, मान के चलो कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया R डैश आया, तो R डैश बराबर आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था R इक्वल टू 2A cos θ/2 और अल्फा इक्वल टू θ/2 याद रखना है। R डैश इक्वल टू 2 इंटू R cos 90/2, R डैश इक्वल टू 2R cos 90/2 कितना हो जाएगा cos 45। R डैश इक्वल टू बताओ तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। R डैश इक्वल टू 2 को आप क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 R 1/√2 कैंसिल, मिला कितना √2R, ये मिला ना। R डैश इक्वल टू √2R। ये R डैश क्या है,
OA और OC का रिजल्टेंट है। अब यहां पे एक बार आप अल्फा निकालो तो, एंड अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा, तो अल्फा इक्वल टू 90/2 कट करके 45 डिग्री। तो आर डैश जो है वह OA से कितने का एंगल बनाया, आर डैश ने OA से 45 का एंगल बनाया, तो ये हमारा आया आर डैश। अच्छा OB को अब देख, आप शुरू में OB को OB का आपने क्या रखा था, छुपा के रखा था, OB को देखने की जरूरत नहीं था, आपने शुरू में दो वेक्टर को सॉल्व किया था, OA और OC को, और OA और OC का जो रिजल्टेंट आया आर डैश आया, जो OA से कितने का एंगल बनाया, 45 का। अब आप OB को देखिए, OB भी OA से कितने का एंगल बना रहा था, क्वेश्चन में 45 डिग्री का ही तो बना रहा था। तो आर डैश और जो OB है वो दोनों ही OA से कितने का एंगल बना रहा है, 45 का। इसका मतलब ये है कि आर डैश और OB क्या है, सेम डायरेक्शन में है। दोनों ने OA से कितने का एंगल बनाया, 45 का, तो दोनों क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में हुआ। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उन दोनों को सीधे सीधे आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो नाउ रिजल्टेंट ऑफ, आपको रिजल्टेंट निकालना है किसका, आर डैश का, एंड अब किसका निकालना है, OB का। तो आप निकाल दीजिए, यहां पे कितना मिलेगा, आर डैश आपका कितना आया था, आर डैश आपका √2r आया था, और OB का मैग्नीट्यूड कितना है, OB का मैग्नीट्यूड भी r ही है, तो r, यहां से r आप कॉमन ले लीजिए, कितना मिला, √2 + 1, ये आपका आंसर है, ये इट इज योर आंसर। देख लो ना आप एक बार, आपने OA और OC को सॉल्व किया, क्या मिला, आर डैश कितना मिला, √2r। आर डैश ने OA से कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री का। OB भी OA से कितने का एंगल बनाया, 45 डिग्री का। तो आर डैश और OB क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। सेम डायरेक्शन में होने के कारण आपने सीधे उन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, आपके पास क्या आ गया, आंसर। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, तीन वेक्टर को किस तरह से जोड़ते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को इसका फायदा मिल सके। मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप जरूर दें, मैं आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।